वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनीता मैम। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि एनसीईआरटी 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जो न्यू सिलेबस के हिसाब से यही फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस offsprings or progeny of the own kind, clear? of the own kind। जैसे कि ह्यूमन बींग से ऑफस्प्रिंग क्या प्रोड्यूस होता है? ह्यूमन चाइल्ड। स्नेक से क्या प्रोड्यूस होता है? स्नेक। बिल्ली से, कैट से कैट। ठीक है, जैसे कि ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी। ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी का मीनिंग क्या है? बेबी। ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी का वर्ड ज्यादा यूज होगा कहाँ? जेनेटिक्स में ज्यादा यूज होगा। तो हम लोग देख लिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस और टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी ऑफ द ओन काइंड। क्लियर? अच्छा, अभी हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होता है। ठीक है, प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पहले देखेंगे। प्लांट्स, जो प्लांट किंगडम आप लोग पढ़े थे 11th में, प्लांट किंगडम के अंडर क्या क्या आता है? प्लांट किंगडम के अंडर क्या क्या आता है? प्लांट किंगडम के अंडर क्या क्या आता है? algae, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा and टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म and एंजियोस्पर्म। ठीक है ना? algae, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अच्छा, प्लांट्स हम दो टाइप का प्लांट्स पढ़े थे। दो टाइप का प्लांट्स होता है। एक होता है क्या? एक होता है गेमेटोफाइट प्लांट, एक होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में डिफरेंस क्या है? गेमेटोफाइट से गेमेट प्रोड्यूस होता है और स्पोरोफाइट से स्पोर प्रोड्यूस होता है। क्लियर? और गेमेटोफाइट का मेन बॉडी क्या होता है? गेमेटोफाइट का मेन बॉडी क्या होता है? मेन बॉडी हैप्लॉइड। क्लियर? और स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट का मेन बॉडी डिप्लॉयड होता है। बट जो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइट से जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये हैप्लॉइड होता है। क्लियर? तो टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स हम लोग पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? प्लांट किंगडम में। वन इज गेमेटोफाइट, वन इज स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट में मेन बॉडी पार्ट हैप्लॉइड होता है, सो इट इज कॉल्ड एज गेमेटोफाइटिक प्लांट। एंड स्पोरोफाइट में क्या होता है? स्पोरोफाइटिक प्लांट में स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइट से जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये हैप्लॉइड होता है। स्पोरोफाइट से स्पोर फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एंड इसका मेन बॉडी
डिप्लॉयड होता है, इसीलिए इसको स्पोरोफाइटिक प्लांट बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, तो अभी हम देखेंगे आल्जी और फंजाई किसके अंदर आता है। आल्जी और फंजाई गेमेटोफाइटिक प्लांट है, गेमेटोफाइट है। एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये किसमें आता है ना, स्पोरोफाइट प्लांट, स्पोरोफाइट प्लांट। क्लियर? अभी हम देखेंगे तो लास्ट में हम क्या दिखाए थे लास्ट में, एंजियोस्पर्म। अभी देखेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। पहले देखेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म का प्लांट कैसा होता है। सपोज हम एक ये टॉप है, टॉप में हम एक हिबिस्कस रोज़ासिनेसिस और चाइना रोज, इंग्लिश में बोला जाता है चाइना रोज। ये चाइना रोज का डायग्राम बनाए हम, तो ये क्या है, इसका रूट है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीफ। क्लियर? अच्छा, अभी आप क्या देखें कि अभी हमारा जो पहले हम जब प्लांट लगाते हैं, या तो जो सीड से जो प्लांट होता है, फर्स्ट क्या होता है, इसका रूट डेवलप होता है, उसके बाद इसका शूट सिस्टम डेवलप होता है, शूट सिस्टम, बियर्स, स्टेम एंड लीफ। जब तक लीफ तक डेवलप होता है तब तक क्या बोला जाता है इसको ना, वेजिटेटिव स्टेज, वेजिटेटिव फेज। क्लियर? और रिप्रोडक्टिव फेज। अच्छा, फिर कुछ दिन के बाद हम क्या देखते हैं, इसमें फ्लावर डेवलप होता है, इसमें फ्लावर डेवलप होता है। जब फ्लावर डेवलप हो जाता है तब प्लांट किसमें कन्वर्ट होता है, स्पोरोफाइट प्लांट, और इसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर? रिप्रोडक्टिव फेज। दोबारा बोल रहे हैं, फर्स्ट ये क्या है, रूट है, स्टेम है, लीफ है। जब तक एक प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ डेवलप होता है तब तक क्या बोलते हैं हम, वेजिटेटिव फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज। फिर जब धीरे धीरे फ्लावर आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अच्छा, देखिए जैसे कि ये गुड़हल का एक दिखा रहे हैं, गुड़हल का पेड़ और चाइना रोज, जिसको हिबिस्कस रोज़ासिनेसिस भी हम बोलते हैं। देखिए पहले क्या होता है, ये इसमें लीफ डेवलप हुआ है, ठीक है। रूट इधर नहीं दिख रहा है क्योंकि हम टॉप से उठा के लाए हैं, मतलब रूट नहीं है इसमें। मेरा डायग्राम में रूट है, सिर्फ हम दिखा रहे हैं। ये क्या है, स्टेम है, लीफ है, इसमें फ्लावर डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव फेज। और प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब रिप्रोडक्टिव फेज से पहले जो स्टेज होता है, इसको प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज बोला जाता है। क्लियर? अच्छा, और धीरे धीरे क्या होता है, देखिए इसमें क्या हुआ है, ये डेवलप हुआ है बड। देखिए ये जो मेरिस्टेम है, इसमें कितना तक था, ये था मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन या तो शूट मेरिस्टेम और शूट टिप बोला जाता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, जो शूट टिप है यहाँ से डेवलप हुआ बड, फिर उसके बाद डेवलप हुआ क्या, फ्लावर,
फिर इसके बाद डेवलप हुआ क्या, फ्लावर डेवलप हो गया। जब इसमें फ्लावर डेवलप हो जाता है तब ये प्लांट को हम क्या बोलेंगे, नाउ इट अंडरगोज रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव स्टेज। क्लियर। जब फ्लावर प्रोड्यूस हो जाता है, फ्लावर आ जाता है पेड़ में, तब ये पेड़ रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, मतलब इट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर। अच्छा, तो अभी देखिए, तो ये जो फ्लावर है ये स्पोरोफाइट, ये टोटल स्पोरोफाइट प्लांट में आ गया। तो स्पोरोफाइट स्टेज में हम क्या देखेंगे, स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर क्या क्या जाता है ना, फ्लावर, लीफ, स्टेम, रूट, और ये सब डिप्लॉयड होता है। फ्लावर भी ट्वेल्व होता है डिप्लॉयड, लीफ भी डिप्लॉयड होता है, स्टेम भी डिप्लॉयड होता है, और रूट भी डिप्लॉयड होता है। क्लियर हुआ है कि नहीं। प्लांट में जब फूल आ जाता है तब ये प्लांट स्पोरोफाइटिक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्पोरोफाइटिक प्लांट में हम पहले से बताए हैं कि स्पोरोफाइटिक प्लांट में क्रोमोसोम नंबर 12 होता है और सब मतलब ये डिप्लॉयड होता है। तो ये प्लांट में टोटल प्लांट डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, और प्लांट का सारा पार्ट भी डिप्लॉयड होता है, जैसे कि फ्लावर भी डिप्लॉयड, लीफ भी डिप्लॉयड, स्टेम भी डिप्लॉयड एंड रूट भी डिप्लॉयड। क्लियर। अच्छा, और एक चीज हम देखेंगे, गेमेटोफाइट। ये गेमेटोफाइट क्या होता है, हप्लॉइड होता है, इसका मेन बॉडी हप्लॉइड होता है। और गेमेटोफाइट से जो गैमेट फॉर्मेशन होता है ये भी हप्लॉइड होता है। तो गेमेटोफाइट से जो गैमेट प्रोड्यूस होता है कौन सा प्रोसेस से होता है, माइटोटिक डिवीजन, बाय माइटोटिक डिवीजन, और इसको बोला जाता है माइटोसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गैमेटोफाइट फॉर्म्स गैमेट। ओके, फिर देखेंगे स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉयड प्लांट होता है। और स्पोरोफाइट से क्या फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ये स्पोर कैसा होता है, हाफ्लॉइड होता है। और स्पोरोफाइट से जो स्पोर फॉर्मेशन होता है कौन सा प्रोसेस से होता है, बाय मियोसिस। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 स्टेज में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन, एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर। जैसे कि आजकल शादी में क्या होता है, पहले शादी में जब वीडियो बनता था, जब वीडियो आता था तब कैसा वीडियो आता था, वेडिंग सेरेमनी लिखते थे। अभी क्या होता है, शादी से पहले कुछ वीडियो बनाते हैं, कहाँ जाके कुछ वीडियो बनाते हैं। तो वेडिंग से पहले जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग। और वेडिंग के बाद जो होता है, आफ्टर वेडिंग, जहाँ पे भी घूमने जाते हैं वहाँ पे जो वीडियो बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट वेडिंग। मतलब आफ्टर मैरिज जो वीडियो बनता है पोस्ट वेडिंग, प्री वेडिंग के बाद पोस्ट वेडिंग, इसी टाइप। ठीक है, तो इसी टाइप ये क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, बिफोर प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, अभी देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट होता है। पहले इसी को ही देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट होता है। ये हमारा आ गया थर्ड पॉइंट। पहले इंट्रोडक्शन था, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, अच्छा, पहले क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ये क्या होता है ना, प्लांट अंडरगोज फ्लावरिंग, ठीक है, मतलब प्लांट फ्लावरिंग के लिए प्लांट रेडी होता है, प्लांट अंडरगोज फ्लावरिंग। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब फ्लावर रेडी होता है फ्लावरिंग के लिए, कैसे रेडी होता है ना, it shows some structure hormonal and structural changes, अच्छा, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, हार्मोनल चेंजेस तो हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस को तो हम देख सकेंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मीनिंग क्या है, मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी हम बाहर से जो देखते हैं वही मॉर्फोलॉजी होता है, जो फीचर हमको बाहर से दिखता है, जैसे कि प्लांट में रूट भी दिखता है, जब हम इसको उठाते हैं मिट्टी से तब रूट दिखता है, तब नहीं उठाते हैं भी तो पता चल जाता है कि जब नया पत्ता आना लगता है तब पता चल जाता है कि ये इसका रूट अच्छे से डेवलप हो गया है। अच्छा, तो बाहर से हम क्या देखते हैं, स्टेम देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, प्लांट में अभी तक फ्लावर नहीं आया है, बट ये जो क्या है, प्लांट में सूट में जो सूट टिप होता है, ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन में क्या होता है, ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। क्लियर, फ्लोरल मेरिस्टेम मतलब जैसे कि सूट एपिकल रीजन में क्या होता है, ये वहाँ पे डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के बाद फिर बर्ड फॉर्मेशन होता है, पत्ता फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लांट अंडरगोज फ्लावरिंग, उसके बाद क्या होता है, अच्छा, प्लांट अंडरगोज फ्लावरिंग का मीनिंग ये है कि प्लांट undergoes several hormonal and structural changes। अच्छा, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है ना, मॉर्फोलॉजी में जो चेंजेस आता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। फिर आप लोग पूछेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर। अच्छा, तो क्या होता है, बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाता है जो कि हमको दिखता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, शूट मेरिस्टेम इज कन्वर्टेड टू फ्लोरल मेरिस्टेम। फिर फ्लोरल मेरिस्टेम क्या डेवलप करता है, फ्लोरल प्रीमोडियम। फिर ये फ्लोरल प्रीमोडियम से क्या डेवलप होता है, फ्लोरल बड, या तो बर्ड डेवलप होता है।
बड डेवलप होता है। फिर ये बड से क्या डेवलप होता है? फ्लावर। समझ में आया? देखिए जैसे कि ये क्या है, एक स्टेम है। स्टेम में ये क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपिकल मेरिस्टेम फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू शूट एपिकल फ्लोरल मेरिस्टेम। ये फ्लोरल मेरिस्टेम में डेवलप होता है। फिर धीरे धीरे फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या डेवलप होता है? फ्लोरल प्रीमोडियम। एक्चुअली प्रीमोडियम क्या होता है? जैसे कि फ्लोरल प्रीमोडियम से बड फॉर्मेशन होता है। देखिए ये सब फ्लोरल बड, प्रीमोडियम से फ्लोरल बड डेवलप होता है। ये फिर फ्लोरल बड हो गया, फिर बड से फ्लावर डेवलप होता है। क्लियर? अच्छा, तो ये समझ में आ गया। शूट मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल प्रीमोडियम, उसके बाद बड, उसके बाद फ्लावर। अच्छा, फ्लावर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर? 2 टाइप्स। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? मेल फ्लावर एंड डिफरेंट फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर अलग होता है। मेल एंड फीमेल फ्लावर are separatedly present. Clear? But here both male and female are part present in a single flower. क्लियर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? अलग अलग, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। बट बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है? एक फ्लावर में 2 मेल पार्ट भी, एक मेल पार्ट भी होता है, एक फीमेल पार्ट भी होता है। क्लियर? अच्छा, इसको और क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इसको बोला जाता है डायोसियस। ये बहुत कंफ्यूज होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। डायोसियस मतलब सबको ये समझते कि डाई का मतलब 2 है, तो डायोसियस होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, बट नॉट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर कॉल्ड एज अदरवाइज डायोसियस एंड बाइसेक्सुअल इज अदरवाइज कॉल्ड एज मोनोसियस और क्या? हार्माफ्रोडाइट। ओके, BMH ऐसे ही याद रखना। BMH बाइसेक्सुअल और मोनोसियस और हार्माफ्रोडाइट। अच्छा, जैसे कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे कि यूनिसेक्सुअल होता है ह्यूमन बीइंग, यूनिसेक्सुअल होता है, बट ये होता है अर्थवर्म हार्माफ्रोडाइट होता है। अर्थवर्म में 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे बाइसेक्सुअल। अच्छा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है? फॉर एग्जांपल यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल क्या है? पपैया प्लांट का फ्लावर, और क्या? वाटरमेलन। अच्छा, बाइसेक्सुअल के एग्जांपल क्या होगा? हिबिस्कस। ओके, अच्छा, ये क्या है? हिबिस्कस है। ये हिबिस्कस में इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। जैसे कि ये हो गया क्या?
जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया? स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ये क्या है? स्टिग्मा। और ये जो येलो कलर वाला सब निकला है ये क्या है? एंथर। एंथर। तो इसमें एंथर किसका पार्ट है? एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंथर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इधर क्या है? स्टाइल एंड स्टिग्मा। सो इट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? उसके बाद देखेंगे फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टर है। फ्लावर का क्या क्या कैरेक्टर है? नाउ इट इज ए पॉइंट 1, इट इज ए फैसिनेटिंग ऑर्गन। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मीनिंग क्या है ना? फैसिनेटिंग का मीनिंग क्या है ना? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, जो कि फ्लावर एक ऐसा चीज है जो कि सबको बहुत अट्रैक्ट करता है, ना किसी को दुख देता है, सबको अट्रैक्ट करता है फ्लावर। सो इट इज कॉल्ड एज फैसिनेटिंग ऑर्गन, जिसको देख के किसी को शांति मिलता है, किसी को खूब खुशी भी मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि फैसिनेटिंग ऑर्गन। ओके, अच्छा। और सेकंड में क्या देखेंगे? सब एनसीईआरटी का एक एक लाइन है, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या देखेंगे ना? It acts as a reproductive organ. Reproductive organ. It bears, reproductive organ means it bears sexual organ, जैसे कि फीमेल में फीमेल पार्ट को बोला जाता है गाइनोसियम, एंड मेल पार्ट को बोला जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। क्लियर? अच्छा, उसके बाद और कुछ भी कैरेक्टर है फ्लावर्स का, देखेंगे। अच्छा, सो it is a embryological and morphological marvels बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स, फ्लावर को ऐसा ऑब्जेक्ट्स में माना जाता है कि जैसे ऑब्जेक्ट्स एज एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू क्या है? जैसे कि फूल को देख के सबको सुंदर लगता है, ठीक है, वो होता है एस्थेटिक वैल्यू। मतलब जो भी कोई देखते हैं फूल को, पहले इसको तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसीलिए। सो इट इज कॉल्ड एज एस्थेटिक वैल्यू। सेकेंड, कल्चरल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू क्या है? जैसे कि स्कूल में कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है, वहाँ पे जो गेस्ट लोग आते हैं उनको फ्लावर बुके देके स्वागत करते हैं, तो इसका कल्चरल वैल्यू वहाँ पे वही दिखता है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे सोशल वैल्यू। जब हम किसी के पास जाते हैं, इसको जब फूल दे देते हैं तो वो बहुत खुशी हो जाता है, तो ये हुआ सोशल वैल्यू। जैसे कि रोज देते हैं तो रोज का भी बहुत सारा कलर है, रेड कलर रोज जब देते हैं वो समझ आता है कि इट इज द सिंबल ऑफ लव। जब व्हाइट कलर फ्लावर दे देते हैं वो समझ आता है कि इट इज द सिंबल ऑफ पीस, ठीक है। तो फ्लावर देके भी हम किसी को भी खुशी कर सकते हैं, तो इट इज सोशल वैल्यू। फिर फ्लावर्स का और क्या वैल्यू है? ऑर्नामेंटल वैल्यू क्या है? जब कोई शादी में या तो कोई पार्टी में जुड़ा बना के जाते हैं, फ्लावर्स लगा के जाते हैं, क्योंकि फ्लावर्स लगाने से सुंदर लगता है। वैरायटी टाइप्स का फ्लावर लगा के जाते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज
ornaments or this is called as ornamental value. Clear? अच्छा, आगे देखेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर का स्ट्रक्चर. बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर. अच्छा, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? गाइनोसियम. फिर ये पार्ट क्या है? एंड्रोसियम. एंड्रोसियम. और ये क्या है? पेटल्स, जो कि कलरफुल होता है. पेटल. और इसको क्या बोलेंगे? कोरोला. कोरोला. और ये क्या है? कैलिक्स. कैलिक्स. ठीक है. और ये जो स्वेलन पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? पेडिसेल. पेडिसेल. स्वेलन पार्ट. और इसको क्या बोला जाता है? स्टक. और स्टक, इसको क्या बोला जाता है? स्टक. तो फ्लावर का ये पार्ट हम देखें, ये क्या है? गाइनोसियम. ये क्या है? एंड्रोसियम. ये क्या है? कोरोला. ये क्या है? कैलिक्स. एंड ये जो स्वेलन पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? पेडिसेल. और जो पेडिसेल को अटैच करके रहता है इसको क्या बोला जाता है? स्टक. अच्छा, जैसे कि ये क्या होता है? ये फ्लावर का कैलिक्स होता है. कैलिक्स होता है. ये क्या होता है? कोरोला होता है. ठीक है. और ये इसका स्टाइल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम होता है. और इससे जो निकला है ये एंड्रोसियम होता है. ठीक है. अच्छा, तब हम देखेंगे हमको क्या क्या मिला. ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 होल्स. WHORLS. होल्स. 4 होल्स. 4 होल्स क्या क्या है? फर्स्ट गाइनोसियम. गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसके बाद एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसके बाद कोरोला. उसके बाद कैलिक्स. ओके. अच्छा, देखेंगे ये जो गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम इसको क्या बोला जाता है? फर्टाइल नेसेसरी. फर्टाइल नेसेसरी होल. और फर्टाइल नेसेसरी ऑर्गन. ठीक है. अच्छा, ये जो दो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? स्टेराइल और इनफर्टाइल. स्टेराइल और एसेसरी ऑर्गन. ठीक है. अच्छा, ये फर्टाइल और नेसेसरी ऑर्गन क्या है ना? पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. अच्छा, बट ये नहीं है कि इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है. इट इज ऑल्सो नेसेसरी. कैलिक्स एंड कोरोला आर ऑल्सो नेसेसरी. क्योंकि कोरोला नहीं होगा फ्लावर में, ये कोरोला नहीं होगा तो पॉलिनेटर को कौन अट्रैक्ट करेगा? जैसे कि बटरफ्लाई आके नहीं बैठ पाएगा क्योंकि ये बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करता है. और इसका स्मेल भी बटरफ्लाई को, फ्रेग्रेंस भी बटरफ्लाई को या तो कुछ भी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है. और एक चीज देखेंगे, ये बेसिक यूनिट
फ्लावर एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट क्या है? स्टेमेन। बेसिक यूनिट मतलब सिंगल स्ट्रक्चर को बेसिक यूनिट बोला जाता है, स्टेमेन। एंड गाइनोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसका बेसिक यूनिट क्या है? स्टेमेन। गाइनोसियम जैसे कि एक को हम क्या बोलेंगे? स्टेमेन। जैसे कि कहाँ पे ऐसे ही है तो हम क्या बोलेंगे? एक को क्या बोलेंगे? स्टेमेन बोलेंगे, स्टेमेन, ठीक है। और ग्रुप में ऐसे है तो क्या बोलेंगे? ये ग्रुप में क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। क्लियर? अच्छा, इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? गाइनोसियम। और सिंगल को क्या बोलेंगे? या बेसिक यूनिट क्या होगा? पिस्टिल, ठीक है। कोरोला का बेसिक यूनिट क्या है? पेटल, जो कि सबको अट्रैक्ट करता है और कलरफुल होता है। एंड फोर में क्या है? कैलिक्स का बेसिक यूनिट क्या है? सेपल। ये सेपल क्या होता है? ग्रीन होता है, ऑलवेज ग्रीन होता है। जैसे कि ये क्या होता है? कैलिक्स। ये कैलिक्स हर फ्लावर में ये कैलिक्स ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कैलिक्स है, ये कैलिक्स क्या करता है? जब इसके अंदर बर्ड बनता है तब ये कैलिक्स ये बर्ड को फूड प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है? ये फोटोसिंथेटिक पार्ट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है या तो क्लोरोफिल है, ये ग्रीन पार्ट है। ये फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है किसको? बर्ड को। इसीलिए हर प्लांट का फ्लावर में ये कैलिक्स ग्रीन कलर का होता है। क्लियर? अभी हम क्या पढ़ेंगे? स्टेमेन। एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट क्या है? स्टेमेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट एंड टोटल को क्या बोला जाता है? स्टेमेन। अच्छा, ये जो पार्ट है, स्वेलिंग पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? थैलेमस। और एक चीज ये होता है एंथर स्टेमेन का प्रॉक्सिमल पार्ट। ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। ये क्या है? एंथर, ये फिलामेंट एंड ये क्या है? थैलेमस। अच्छा, ये टोटल को क्या बोला जाता है? टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या बोला जाता है? स्टेमेन। इसको क्या बोला जाता है? स्टेमेन। अच्छा, ये स्टेमेन का प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है। और ये स्टेमेन का डिस्टल पार्ट है। अच्छे से समझना, ये होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, ये होता है डिस्टल पार्ट, ठीक है। अच्छा, नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट किसको अटैच करता है? किसको अटैच करता है? थैलेमस को। तो प्रॉक्सिमल पार्ट attaches with थैलेमस, ओके। और ये जो डिस्टल पार्ट ऑफ स्टेमेन, डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ proximal part of filament attaches
with thalamus, ओके, और distal part of filament attaches with एंथर, ठीक है, इसी को अच्छे से याद रखना। एंथर को कौन अटैच करता है? थैलेमस को कौन अटैच करता है, ठीक है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये किसका स्ट्रक्चर है? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, क्लियर। अच्छा, ये एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट हम बताए थे, क्या है ये? स्टेमन, ठीक है। अच्छा, इस एक स्टेमन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये क्या है? स्टेमन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, दिस इज एंथर, फिलामेंट, और बस इतना ही बताए थे। और ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन बता चुके थे। अच्छा, ये जो एंथर है, ये एंथर कैसा है? ये एंथर कैसा है? बाइलोब्ड, ये वन लोब, ये वन लोब, मतलब एंथर इज बाइलोब्ड। और जब इसको हम इसका सेक्शन कटिंग लेंगे, इसको जब ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो ये कैसे दिखेगा? दिस इज वन लॉब, ठीक है। जब इसका सेक्शन कटिंग लेंगे तो ये ऐसे ही दिखेगा। तो इसको थेका बोला जाता है। क्या? थेका बोला जाता है। दिस इज थेका। इसको डाइथेकस बोलेंगे, डाइथेकस। ईच लोब कंटेन्स टू थेकस। देखिए, ये वन लोब कंटेन्स टू थेकस, तो इसको क्या बोला जाता है? डाइथेकस। अच्छा, ये अभी हम देखेंगे जो एंथर है, एंथर में क्या डेवलप होता है? ये थेकस के अंदर क्या डेवलप होता है? इट डेवलप्स माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो थेका है, डाइथेकस, या तो 4 थेका प्रेजेंट, तो ये क्या बनाएंगे? 4 स्पोरेंजिया बनाएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्रास्पोरेंजिएट। क्लियर? ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट का मीनिंग क्या है? नाउ इट bears 4 sporangia in each thecus. ओके, अच्छा, अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड मैच्योर एंथर। young anther and mature anther। अच्छा, ये young anther में क्या होता है? 4 sporangiate young anther। देखिए, जैसे कि ये young anther होता है। young anther डेवलप होता है मैच्योर एंथर में डेवलप होता है। यंग एंथर में क्या डेवलप होता है? स्पोरेंजियस टिश्यू, ओके। और मैच्योर एंथर में क्या डेवलप होता है? पोलन सैक। क्लियर? अच्छा, अभी हम क्या देखेंगे? इसमें
4 माइक्रोस्पोरेंजिया फाउंड, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। ओके, और इसमें क्या डेवलप होता है, 2 पोलन सैक, 2 पोलन सैक डेवलप होता है। कैसे 2 पोलन सैक डेवलप होता है ना, ईच lobe contains 1 pollen sac, 1 pollen sac। तो हमारा कितना लोब है, 2 लोब है, तो 2 लोब कंटेन 2 pollen sac, 2 pollen sac, clear, contains sporogenous tissue, but it contains pollen grain, clear। ये क्या कंटेन करता है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये क्या कंटेन करता है, पोलन ग्रेन। उसके बाद देखेंगे इसमें जो लेयर है, ऑल द 4 layers are intact, intact। कैसे ना, all the 4 layers are intact। क्या क्या 4 layers होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, TAPETUM, टैपेटम। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 लेयर इंटैक्ट होता है, 2 लेयर्स इंटैक्ट। क्या क्या 2 लेयर्स इंटैक्ट होता है ना, एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम, एंडोथेसियम। ये जो हम पढ़ा है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम, जो 4 लेयर है, अभी हम इसको दिखाएंगे। अच्छा, ये क्या है, आउटर लेयर है, ये क्या है, आउटर लेयर है एपिडर्मिस। हम एक पार्ट को ही दिखाएंगे, ठीक है। ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर ये थोड़ा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है एपिडर्मिस से। ये लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंडोथेसियम। ये क्या है, एपिडर्मिस, endothecium, this one is endothecium and this is middle layer, और उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, टेपेटम। ये क्या है, टेपेटम, टेपेटम है, ठीक है। ये टेपेटम के अंदर ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये गैदरिंग में इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस, ये लेयर को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजिनस टिश्यू, GNOUS, स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके, अच्छा, इस सिंगल को क्या बोलेंगे, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे ना, स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल। क्लियर। आज हम इतना देखा है, इसका स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है, कैसे
यंग एंथर में क्या क्या इंटैक्ट लेयर था? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, ऑल लेयर्स आर इंटैक्ट। बट मैच्योर एंथर में क्या इंटैक्ट था? सिर्फ एपिडर्मिस एंड एंडोथेसियम, ठीक है। और यंग एंथर के अंदर ये क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू देखना मिलता है। और मैच्योर एंथर के अंदर क्या देखेंगे? पोलन सैक। कैसे ये पोलन सैक डेवलप करेगा और कैसे माइक्रोस्पोरन, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिया हम समझाए, तो हम उसके बाद समझाएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम क्या क्या आज पढ़े? पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़े और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े, उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर पढ़े। अच्छा, पहले इंट्रोडक्शन में तो ये पढ़े कि प्लांट्स कितना टाइप का होता है। एक होता है गैमेटोफाइट प्लांट, एक होता है स्पोरोफाइट प्लांट। गैमेटोफाइट प्लांट में क्या होता है? गैमेट बनता है। स्पोरोफाइट प्लांट में क्या होता है? स्पोर बनता है। गैमेटोफाइट प्लांट हैप्लॉइड होता है, इसका मेन बॉडी या तो मेन पार्ट होता है हैप्लॉइड, और स्पोरोफाइट प्लांट का मेन बॉडी पार्ट डिप्लॉइड होता है। सो इसको स्पोरोफाइटिक बोला जाता है क्योंकि इट कंटेन्स डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अच्छा, गैमेटोफाइटिक प्लांट, स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर क्या क्या होता है? अच्छा, प्लांट किंगडम के अंदर हम क्या क्या पढ़े थे? अलजी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, फिर उसके बाद क्या पढ़े? अलजी, फंजाई आया गैमेटोफाइट के अंदर, एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये आया किसके अंदर? स्पोरोफाइट के अंदर आया। अच्छा, लेकिन हम लोग का एम क्या था? एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ना, यही एम था। तो हम एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या देखे? जब तक फ्लावर प्लांट में नहीं आता है तब तक ये वेजिटेटिव फेज होता है। और वेजिटेटिव फेज और प्री रिप्रोडक्टिव फेज, जब फ्लावर आ जाता है ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बन जाता है और ये रिप्रोडक्टिव फेज भी हो जाता है। ठीक है, स्पोरोफाइटिक प्लांट और रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, उसके बाद हम देखे स्ट्रक्चर पढ़े, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़े। फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट है एक फ्लावर में? पहले देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम, एंड्रोसियम। और उसके बाद क्या पढ़े? कोरोला, उसके बाद कैलिक्स, और ये जो स्वेलिंग पार्ट है इसको क्या बोले हम? पेडिसल। और ये स्टॉक जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है? स्टॉक। तो हम फिर देखें जब फ्लावर का फिर अलग अलग पार्ट भी देखे। जब एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट क्या पढ़ा है, फिर गाइनोसियम का बेसिक यूनिट क्या पढ़ा है, कोरोला एंड कैलिक्स का बेसिक यूनिट सब पढ़े। तो इसको होल का मतलब क्या है? जब गैदरिंगली इसको पढ़ते हैं या तो गैदरिंगली देखते हैं, जैसे कि ये एक को क्या बोला जाता है? पेटाल, और सब मिला के क्या बोलेंगे? कोरोला। ठीक है, इसी तरह एक को क्या बोलेंगे? सेपाल, और सब मिला के ग्रीन पार्ट को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ठीक है, सबका हम इसी तरह बेसिक यूनिट भी पढ़े। और क्या देखें? एंथर, जो स्टेमेन बेसिक यूनिट, एंड्रोसियम का बेसिक यूनिट स्टेमेन होता है, और स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। फिर एंथर कैसा होता है? बाइलोब। इसका एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका जो बाइलोब एंथर है, जब इसको हम सेक्शन कटिंग लेंगे तो हम 4 थेका देखेंगे, इसीलिए एक लोब में 2 थेका देखेंगे। सो इट इज कॉल्ड एज डाइथेकस, बाइलोब्ड डाइथेकस। एंड जो 4 थेका है, 4 थेका प्रोड्यूसेस 4 स्पोरेंजिया। तो 4 स्पोरेंजिया जो प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोला जाता है। तो उसके बाद हम क्या क्या पढ़े? इसका स्ट्रक्चर भी पढ़े। जो एंथर का सेक्शन कटिंग लेने के बाद इसका स्ट्रक्चर भी देखे। बाहर वाला को बोला जाता है एपिडर्मिस के बाद एंडोथेसियम के बाद मिडिल लेयर के बाद टेपेटम। फिर देखें कि यंग एंथर जब होता है, यंग एंथर में 4 स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट बोला जाता है। और जब मैच्योर हो जाता है इसमें क्या बनता है? 2 पोलन सैक बनता है। 2 पोलन सैक कैसे बनता है? जब इसको हम सेक्शन कटिंग ले लेंगे तो ये बाइलोब्ड हो गया, तो 1 लोब कंटेन्स 1 पोलन सैक, तो 2 लोब कंटेन्स 2 पोलन सैक, तो टोटली 2
पोलेंसेक होता है और बाइलोट होता है। क्लियर। उसके बाद इधर जो पढ़े यंग एंथर में क्या फॉर्मेशन होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्मेशन होता है। बट इधर मैच्योर एंथर में क्या फॉर्मेशन होता है, जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योर में पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होता है। और इसमें कौन सा 4 लेयर इसमें इंटैक्ट होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। और इसमें मैच्योर एंथर में क्या होता है, सिर्फ एपिडर्मिस एंड एंडोथेलियम। कल का क्लास में हम पढ़ाएंगे टोटल इस कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, इसको पढ़ेंगे और गाइनोसियम को भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। थैंक यू।